हेलो डियर, आपका एक बार फिर से स्वागत है एमएसपर एसएससी में। और आज हम लेकर आए हैं कैलेंडर की क्लास 4। तो जो भी बच्चा ऐसा है जो सीधा आज क्लास 4 को देख रहा है तो वो पहले क्लास 1, 2, 3 ऐसे देखे, सीक्वेंस में देखे। ठीक है। जब तक आप सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को नहीं देखोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। समझ में नहीं आएगी चीज़ें। ठीक है। तो क्लास 1 देखें, क्लास 2 देखें, क्लास 3 देखें। और हम इसमें पढ़ रहे हैं कैलेंडर। ठीक है। तो कैलेंडर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको एक बार बता दूं। कैलेंडर में हम पढ़ चुके हैं, एक तो लीप वर्ष, एक तो हम पढ़ चुके हैं लीप ईयर, और दूसरा हमने पढ़ा है क्या, विषम दिन का जो कॉन्सेप्ट था, और डेज, इसका जो कॉन्सेप्ट था हमने वो पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा रेफरेंस कैलेंडर। इस रेफरेंस कैलेंडर में हमने पढ़े 3 टाइप। एक टाइप हमने पढ़ा था जब क्या है कि डेट और मंथ सेम हो और ईयर डिफरेंट हो। ठीक है। ईयर क्या हो, डिफरेंट हो। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था कि जब ईयर सेम है, ईयर सेम है और डेट एंड मंथ डिफरेंट हो। तीसरा मैंने बोला था कि जब कुछ भी समान ना हो, सब डिफरेंट हो, सब डिफरेंट हो, यानी कि डेट भी, मंथ भी, और आपका ईयर। ठीक है। तो ये दो चीजें हम पढ़ चुके थे, ये तो हमने पढ़ा ही था। ठीक है। ये मैंने क्या बोला था, एक बार फिर से देख लो। 4 से डिवाइड करने पर क्या बोला था कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो लीप ईयर होगा। और एक मैंने बोला था कि सेंचुरी, लीप सेंचुरी ईयर था। लीप सेंचुरी ईयर को मैंने बोला था कि 400 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर जो है 0 आएगा, तभी होगा, तभी ये सेंचुरी ईयर होगा, लीप सेंचुरी ईयर होगा। ये रिमाइंडर 0 आएगा 400 से भाग करने पर। ठीक है। विषम दिन मैंने बोला था कि 7 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ये हमारे पास रिमाइंडर आएगा। तो ये हमारे विषम दिन होंगे। ये मैंने आपको इतना बताया था। ठीक है। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। और इससे आगे जब हम बढ़े तो मैंने बोला था कि थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे, और तीसरा जो टाइप होगा केस 3 रेफरेंस ऑफ कैलेंडर का। वो केस 3 क्या होगा, जब ऑल, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ऑल बोलो या ये बोलो, डेट, टाइम, सॉरी मंथ एंड ईयर आर नॉट सेम, या ईयर डिफरेंट। ठीक है। जब ये सिचुएशन हो तब हमारे पास हम तीसरा केस पढ़ते हैं। देखो, मैंने ये भी बोला था कि भाई फर्स्ट केस और सेकंड केस को मिलाकर ही तीसरा केस बनाए। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने लिखा, देखो लैंग्वेज वही है, चलो ठीक है। मैं लिखता हूँ कि क्वेश्चन मैंने लिखा कि 7 मई 2003 को यदि फ्राइडे था तो 30 मार्च, तो 30 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। ये हमारे पास आया क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के तरीके देखते हैं। ठीक है। मैंने क्या बोला कि इसमें हर चीज डिफरेंट होगा, और जब हर चीज डिफरेंट होगा
तो हम क्या करेंगे कि ये पोर्शन अलग सॉल्व करेंगे, ये वाला, और ये ईयर का अलग करेंगे। जब मैंने बोला था, पहला केस में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पहला केस मैंने बोला था कि 15 अगस्त 2015 को यदि मंडे था, तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। इसमें हमारे पास ये सेम था, तो हम ईयर को सॉल्व करते थे। और ईयर को सॉल्व कैसे करते थे कि भाई माइनस कर देते थे तो 11 आया, और यहाँ पर मैंने बोला था कि प्लस हम क्या करेंगे, लीप ईयर को जोड़ेंगे, और यहाँ पर लीप ईयर हम काउंट करते थे। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो वही चीज जब हम यहाँ करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 15 में से 3 गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 ईयर हमारे पास बचा। अब 12 ईयर है तो इसको हम विषम दिन में बदलेंगे। अब 12 ईयर में नॉर्मल ईयर भी है, लीप ईयर भी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि लीप ईयर को जोड़ूंगा, और लीप ईयर को मैं जोड़ूंगा तो मुझे पहले काउंट करने पड़ेंगे लीप ईयर। तो 3 से 15 तक लीप ईयर काउंट करने हैं, तो 0 4, एक तो 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा। ठीक है, 3 होंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, 3 मैंने जोड़ दिया, तीनों को जोड़ा तो कितना आया, 15। इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, जो रिमाइंडर आया 7 दूनी 14, एक मेरे पास आया। अब मैंने एक चीज और बताई थी इसमें कि कैलेंडर आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ये देखना है। यदि आगे जा रहा है तो प्लस करना है किसको, ऑड डेज को, और यदि पीछे जा रहा है तो माइनस करना है हमें ऑड डेज को। तो यहाँ पर देखो, एक है 2003 का कैलेंडर पूछा है, ठीक है, और 15 15 दिया है 2003 का, और 15 का पूछा है, तो ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का एक, प्लस का एक। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं यहीं पर ये सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, 7 मई मार्च, जो महीना पहले आता है उसको पहले लिखो, मार्च, डिटेल में समझ लेना इसको एक बार। ठीक है, फिर अप्रैल, फिर मई। मार्च में उसने बोला, अब ये ध्यान रखना, जब मैं सेकंड केस पढ़ा रहा था आपको, ये केस 1 था, ये केस 2 था। केस 2 में मैंने बोला था कि भाई मान ले जाए, मैंने ये बोला कि 15 अगस्त 2004 को यदि मंडे था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 मई 2004 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ईयर सेम था, ईयर कट जा रहा था, तो इसको हम सॉल्व करते थे सेकंड केस में। देखना इसमें, इससे पहले वाली वीडियो जो आपकी थर्ड वीडियो होगी उसमें होगा। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने बोला कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर हम सॉल्व करते थे इसको कुछ इस तरीके से। तो वही चीज हमने यहाँ पे सॉल्व करनी है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे मार्च में कितने दिन, और ध्यान रखना यहाँ पर मार्च में यहाँ पर आएगा शेष दिन, जो भी होंगे शेष दिन कितने रहेंगे, शेष, और यहाँ पर होगा जो दिया हुआ, दिए हुए दिन, वो आएगा यहाँ पे। अब देखो, मार्च में कितने दिन शेष है, मार्च कितने का, कितने महीने का, कितने दिन का होता है, 31, तो 30 दिन हो गए। अब बचा कितना, एक। अप्रैल तो 30 है, मई, मई में कब, 7 तारीख, इसको डिवाइड करो 7 से, तो ये रिमाइंडर कितना देगा, क्योंकि हमने विषम दिन निकालना है, तो एक, यहाँ पे कितना देगा, 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो, ये हो जाएगा हमारा 3, इसको मैंने जोड़ा, ये हो जाएगा 3। अब उसने पूछा मई का, उसने कैलेंडर दे रखा है, और मार्च का वो कैलेंडर पूछ रहा है, तो पीछे आ रहा है कैलेंडर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। अब देखो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, -3 और प्लस का एक, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो हमने क्या करना है कि -2 आया, तो फ्राइडे में -2 कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर, वेनसडे। समझ में आया, इसको एक बार ध्यान से समझ लेना। ठीक है, यदि पहला और दूसरा देखो, सबसे पहले तो रीजनिंग का जो क्लास थर्ड है उसको देखना ही देखना है, तब जाके ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना।
ठीक है, मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ये केस थर्ड था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक केस, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने बोला कि क्वेश्चन है 29 मार्च 2009 को क्या है, संडे, तो 10 जून 2001 को कौन सा दिन होगा। देखो, मैंने बोला कि पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 8, प्लस लीप ईयर काउंट करो, कितना हो जाएगा, 4 और 8, तो 2 हो जाएंगे लीप ईयर, ये कितना हो जाएगा, 10, डिवाइड करो 7 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। अब रिमाइंडर 3 आया तो 3, अब रिमाइंडर 3 आया, 2009 का उसने कैलेंडर दे रखा है दिन, 2001 का पूछ रहा है, इसका मतलब पीछे जा रहा है कैलेंडर, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसमें आओ, मार्च से चलेंगे, जो महीना पहले आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च में मैंने बोला, अभी मैंने बोला मार्च में कि जितने दिन शेष है वही शेष दिन लिखने हैं। अब शेष कितने हैं मार्च में, 29 हो गए, 31 का मार्च होता है तो कितने बचे, 2। अप्रैल में कितना, 30। मई में कितना, 31। जून में कितना, जो तारीख दे रखी है वो 10। ठीक है, अब देखो, या तो हम ये लिखें, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये एक बेसिक से करना, आराम से करना, और मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करना, फिर उसको सॉल्व करना, जहाँ पर नहीं आ रहा फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, आ भी जाए तब भी देखना सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको विषम दिन में बदलूंगा, तो ये हो जाएगा 2, 7 से डिवाइड करूंगा, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, और ये भी हो जाएगा आपका 3। अब देखो, दो चीज़ों से हम कर सकते हैं, या तो इसको जोड़ दो सब, 3 3 6 और 4 10, और ये 7 से ऊपर जैसे ही फिर आता है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा फिर 3, और मार्च से का कैलेंडर दे रखा है और जून का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, अब देखो, और यदि हमने इसको जोड़ना नहीं है, कहीं बहुत सारे आ रहे हैं नंबर, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सीधा 7 बनाते जाओ और डिवाइड करते जाओ। देखो, जैसे 2 और 2 4 और 3 7, इसको काट दो, 0 हो गया, बचा कितना, 3, तो वही 3 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब देखो, अब ये आपका 3 और ये आपका 3, इन दोनों को जोड़ दो, जो आपका यहाँ से इसको सोल्व करके आया वो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इसको सोल्व करके आया वो, और जो इसको सोल्व करके विषम दिन आए वो, उन दोनों को जोड़ दो आपस में, तो ये हो जाएगा आपका +3, और ये हो जाएगा आपका -3, तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, संडे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संडे। इतना चीज समझ में आया तो नहीं आया, तो एक देखना है आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। देखो, मैं यहीं पे करता हूँ, या नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2004 को मंडे था, तो 20 मार्च 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। देखो, फिर से वही सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करना भाई, ठीक है, पहले तुम पॉज करना, फिर उसके बाद सॉल्व करना इसको, ठीक है।
पहले वीडियो को पॉज करो, फिर सोल्व करो, नहीं आया फिर मेरा सॉल्यूशन देखो कि कहाँ पर गलती हो रही है। देखो मैंने पहले क्या बोला, पहले इसको सॉल्व करना है इधर वाला, कितना हो जाएगा 8। लीप ईयर काउंट करो, प्लस मैंने बोला कि लीप ईयर जोड़ो, लीप ईयर पहले काउंट करो, अब लीप ईयर काउंट करना है। देखो देखो 2004 में जनवरी से स्टार्ट हो रहा है कैलेंडर, ठीक है, तो इसमें फरवरी आएगी, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोल दिया कि भाई फरवरी तो आएगी 2004, फिर उसके बाद 8 भी होगा, फिर 12, 2012 लीप ईयर है या नहीं है, तो 2012 लीप ईयर है क्योंकि 20 मार्च को कैलेंडर खत्म हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, इसमें कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे हमें, 3 दिन। तो कितना हो जाएगा ये 11, ठीक है, 11 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और 2004 का कैलेंडर दिया हुआ है, 12 का पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो थोड़ा और लिखता हूँ मैं, प्लस का आया 4। आगे देखो ये आया। अब यहाँ पे देखो मार्च से, जनवरी से चलना है मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसलिए लिया है कि ध्यान रखना, जब भी केस थर्ड की बात आए, जब भी केस थर्ड आए, तो वहां पर फरवरी को 28 दिन की ही लेनी है, या फिर फरवरी के जो भी विषम दिन होंगे वो 0 होंगे। जनवरी 20 है, 20 तारीख है, लेकिन हमने क्या बोला कि जो शेष दिन बचे हैं, तो 11 दिन बचे शेष, फरवरी हमेशा 0 लेनी है इसमें, सिर्फ केस थर्ड में। ऐसा क्यों, क्योंकि 2004 में जब फरवरी आई थी वो हमने यहाँ पे काउंट कर ली, 2012 में जब फरवरी आई होगी तो वो हमने यहाँ पे काउंट कर ली, हमने सब काउंट कर लिया। हमने लीप ईयर जो लिखे हैं वो लीप ईयर तभी तो लिखे हैं क्योंकि हमारे पास जो फरवरी है वो फरवरी 29 की जब जाती है तो यही तो हम लिखते हैं, और ये हम यहाँ पर काउंट कर चुके हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको 0 लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। मार्च है, मार्च में कितने तारीख है 20। अब देखो इसको 7 से डिवाइड करते जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 10, डिवाइड किया 7 से तो कितना आ जाएगा 3, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 3 है, जनवरी का कैलेंडर दे रखा है, मार्च का पूछ रहा है, तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने बोला इस इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 4 तो कितना हो जाएगा 7। अब 7 से 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, फिर से 0, और यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे, +0, यानी कि हमारा क्या आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार आपको देखना है। तो यहाँ पर हम नोट डाल के लिख सकते हैं कि केस थर्ड में फरवरी में विषम दिन हमेशा 0 या 0 लेने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा क्या कि 20 फरवरी 2004 को फ्राइडे था, ठीक है, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। फिर से वही, इसको सॉल्व करो, पॉज करना है आपने पहले, ठीक है।
12 प्लस लीप ईयर जोड़ना है, कितना आ जाएगा लीप ईयर? 4। 4 कैसे? देखो फरवरी 20 फरवरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 20 से जोड़ रहे हैं, तो इसमें फरवरी का रोल रहेगा क्योंकि 29 की जाती है फरवरी, तो ये हो जाएगा 4, 12, सॉरी 8, 12 और 16। 16 इसलिए क्योंकि मार्च तक जा रहा है कैलेंडर, यानी कि इसमें भी फरवरी काउंट हो, तो ये हो जाएंगे आपको कितने? 16 डिवाइड किया 7 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आया कितना? 2। और 4 का पूछ रहा है, सॉरी 4 का कैलेंडर दे रखा है उसने, और 16 का वो पूछ रहा है, तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है, प्लस का 2। आगे अब फरवरी है और मार्च। फरवरी में 20 तारीख हो गई, ठीक है, अब 20 तारीख हो गई, तो अब ये नहीं कि आप 2004 में 29 में से 20 घटाओ, क्योंकि ये बोलो कि भाई 2004 में फरवरी जो है वो 29 थी, आप सही हो, लेकिन वो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया 29। अब यहाँ पे कितने बचे? 28। मैंने इसीलिए तो लिखा है नीचे कि 28 दिनों की ही फरवरी होगी, तो 28 में से 20 गया, कितना बचा? 8। मार्च, मार्च कितना? 20। इसको जोड़ दो तो कितना हो गया? ये तो जोड़ो, नहीं तो और कम करो इसको, एक 20 में से गया 6, तो ये हो जाएगा 7। 7 को फिर से डिवाइड किया 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। अब 2 में कुछ भी जोड़ो या घटाओ तो वही 2 रहेगा, तो कितना हो जाएगा? फ्राइडे। 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? फ्राइडे में हमने 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? संडे। संडे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे चल। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो क्या बोलते हैं, मैं लास्ट में कराऊंगा उसको, ठीक है, जब एक सीधा सीधा में कोई डेट दे देते हैं और उस डेट को हमें उस डेट का हमें दिन निकालना पड़ता है, तो वो हम सीधा लास्ट में करेंगे उसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आता है कि कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि मान ले जाए, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ कि 2005 में कुल कितने मंगलवार? एक हमसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसे हम महीने में भी बोल सकते हैं, हर चीज में हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है कि पहले हम ईयर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो इसका हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, देखो मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक नॉर्मल ईयर होता है, एक हमारे पास नॉर्मल ईयर है, और इस नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का या डेज को हम, या हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई 52 वीक्स होते हैं। यदि मैं 365 को 7 से डिवाइड करूं, तो 7 पंजे 35, 1, 5, 7 दूनी 14, इसको समझते हैं। जो ये एक है, ये हमारा एक्स्ट्रा है इसमें, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से हम इसलिए डिवाइड करते थे क्योंकि 7 हमारा एक सप्ताह के दिन होते थे, एक सात, हर 7 दिन में हमारा साइकिल, एक साइकिल पूरा होता था, यानी कि 7 दिन के बाद हमारे जो डेज थे वो रिपीट होने लगते थे, और ये जो शेष आता था यही हमारे क्या होते थे? विषम दिन होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक दिन है, ये एक आया, ये एक दिन एक्स्ट्रा है,
एक्स्ट्रा डे। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि उसने 52 वीक तो बनाए, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। तो मैं वही चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इसने क्या बोला कि ये तो लिखा, लेकिन इसके साथ साथ एक दिन एक्स्ट्रा है, वन डे एक्स्ट्रा है, और ये जो एक्स्ट्रा वाला दिन है ये आपका रहता है 31 दिसंबर। समझ में आया? ये आपका रहता है 31 दिसंबर। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो हमारा 31 दिसंबर का जो दिन होगा, अब देखो, तो इससे पहले जो तारीख आई होगी वो हमारा 30 दिसंबर आया होगा। इस 30 दिसंबर को कंप्लीट सप्ताह हुए होंगे, यानी कि यदि पहली तारीख को मंडे होगा, ये पहले दिन यदि मंडे होगा, तो इस 30 तारीख को भी मंडे ही होगा, क्योंकि वीक कंप्लीट कर रहा है। वीक कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7, यदि इसमें मंडे था, सॉरी यहाँ पे मंडे नहीं रहेगा भाई ये, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे संडे था, क्योंकि एक को यदि मंडे था तो सातवां दिन कौन सा हो रहा था? सातवां दिन संडे आता था भाई, सातवां दिन संडे आता था, और आठवां दिन क्या आता था? मंडे आता था। तो वही चीज हो रहा कि जब 7 वीक कंप्लीट हो गए, तो 7 वीक में ये सप्ताह पूरे कंप्लीट हुए, हमारे पास जो बचा वो 31 दिसंबर वाला दिन बचा, और ये 31 दिसंबर वाला जो दिन बचा, ये कौन सा दिन आएगा? जो 1 तारीख का जो दिन था, वही एक, जो जनवरी वाला दिन है, वही हमारा 1 दिसंबर वाला दिन होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि मैं यहाँ पर लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एक नॉर्मल ईयर में, ये नोट्स बनाए तो ऐसे लिख लेना, ठीक है, कि नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी वाला दिन उसी ईयर में 31 दिसंबर को, ऐसे लिखते हैं, तो 1 जनवरी का जो दिन होगा, हाँ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं कि 1 जनवरी का जो दिन होगा वही हमारा 31 दिसंबर का दिन भी होगा, उसी सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं ये बोलूँ एक नॉर्मल ईयर ले लूँ, और 1 जनवरी 2022 को यदि मंडे था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 31 दिसंबर 2022 को भी मंडे ही होगा। ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो 1 जनवरी वाला दिन होगा वो हमारा 53 बार आएगा। बाकी सारे दिन 52 बार आ रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी वाला दिन 52 बार आएगा, और बाकी जो दिन होंगे वो सभी, बाकी दिन 52 बार आएंगे, रिपीट होंगे, मतलब 52 बार आएंगे, ठीक है। 1 जनवरी वाला क्यों 53 बार आएगा? क्योंकि वो 31 दिसंबर को फिर से आएगा। ये कब की कहानी है? ये हमारी नॉर्मल ईयर की कहानी। दूसरा हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जब लीप ईयर हो, जब लीप ईयर हो, तो लीप ईयर में हमारे पास 366 दिन होते हैं, डेज होते हैं, और ये भी आपके 52 वीक्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 दिन आपके बचते हैं। 52 बनाएंगे तो 52 × 7 कितना हो जाएगा? 364, और एक 365 वाला दिन और एक 366 वाला दिन, ये 2 दिन बचे। तो जो 364 है, यहाँ पर तो ये वीक पूरे हो गए 52, लेकिन ये वाला दिन जो होगा ये 30 दिसंबर का होगा, और ये वाला दिन जो होगा
वो 31 दिसंबर का होगा, उसी साल में लास्ट में। एक साल की हम बात कर रहे हैं तो मैं 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ, और उसी साल में लास्ट में, जैसे मान लीजिए 2026 है तो जनवरी का जो 2026 में, देखो 2026 आपका नॉर्मल ईयर, 2024 की बात करते हैं, आगे जाके 2028 आएगा, तो 2028 में 1 तारीख को जो दिन होगा वो आगे जाके कब रिपीट होगा, दिसंबर, दिसंबर में आएगा वो। अच्छा, तो रिपीट होता रहेगा। लेकिन 1 जनवरी वाला जो होगा, तो वो 364 दिन तो पूरे करेंगे, 365वां दिन कौन सा होगा, 30 दिसंबर 2028 को, यदि 2028 की बात करें, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये आपका एक तो होगा 30 दिसंबर वाला दिन, और एक आपका होगा 31 दिसंबर वाला दिन, उसी, ठीक है। अब देखो, ये जो 1 तारीख को दिन आएगा, 1 जनवरी को, ये दिन आएगा 30 दिसंबर, ठीक है। और जो आपका कौन सा 2 जनवरी को जो दिन होगा, जो आपका 2 जनवरी को जो दिन होगा, वो आपका आएगा 31 दिसंबर वाले दिन। ये दिन सेम रहे, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1 जनवरी, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाले जो दिन रहेंगे, अब मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो 1 जनवरी को और 2 जनवरी को दिन रहेगा, 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो दिन रहेगा, वो आपके 53 बार आएंगे, बाकी सभी आपके कितने बार आएंगे, 52 बार आएंगे। इतनी चीज समझ में आई है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना भाई, ध्यान से पढ़ना, और नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इसको देख, ठीक है, इसको एक बार फिर से देख, ठीक है। और यदि फिर भी समझ में नहीं आ रही तो मेरे को कमेंट करना, मैं दोबारा से समझा दूँ। अब देखो कैसे काम आएगा, मैंने अभी लिखा था, यदि मैं ये बोल दूं क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कि यदि वर्ष, या ऐसे लिखते हैं, यदि 2004 में 1 जनवरी को मंडे था, तो उस वर्ष, या 2004 में कुल कितने शनिवार होंगे। मैंने ये लिखा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो उसने बोला कि 2004 की बात कर, 2004 में 4 हमारा क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में हमने अभी पढ़ा था कि 366 दिन होते हैं, और ये भी मैंने बोला था कि भाई 52 वीक बनाते हैं ये, और 52 वीक बनाने के बाद हमारे पास एक बचता है 30 दिसंबर को दिन, और एक बचता है 31 दिसंबर को दिन। ये जो 30 दिसंबर वाला दिन है, ये 1 जनवरी वाला दिन होता है, और ये जो दिन है ये आपका 2 जनवरी वाला होता है। अब उसने क्या बोला कि 1 जनवरी को क्या है, उसने बोला कि 1 जनवरी को क्या है, उसने बोला मंडे है। 1 जनवरी 2004 को क्या है, मंडे है, 2004 को मंडे है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 30 दिसंबर को भी मंडे होगा, भाई वही दिन होगा, रिपीट होगा दिन। 2 जनवरी को क्या होगा, 2 जनवरी 2004 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, तो इसका मतलब 31 तारीख को भी ट्यूसडे होगा।
31 तारीख को भी ट्यूसडे होगा भाई। ठीक है, मैं यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 1 जनवरी वाला जो दिन होगा वो 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, 2 जनवरी वाला दिन होगा वो 30 को, और 31 को भी वही दिन होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी समझाना चाह रहा था, ये वाला। ठीक है, नॉर्मल ईयर, ऐसे ही मैं यहाँ पर लीप ईयर में समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये मंडे है ये आपका आएगा 53 बार। क्यों? क्योंकि 52 बार ये यहाँ पर आ गया और 53वीं बार ये यहाँ पर आ गया। और जो ये ट्यूसडे है ये भी आपका आएगा 53 बार। क्यों? क्योंकि 52 बार इसमें आ गया और 53वीं बार ये यहाँ पर आ गया। इसके अलावा कोई भी दिन पूछे तो वो आपका कितनी बार आएगा? 52 बार, क्योंकि वो यहाँ नहीं आएगा। तो उसने क्या पूछा? शनिवार। तो शनिवार कितनी बार आएगा? जो शनिवार है वो आएगा आपका 52 बार। ये आसान सा क्वेश्चन था। कभी कभी इसमें क्या होता है, तो सीधा सीधा ये पूछ लेता है कि 2005 में कितने मंगलवार, कितने मंगलवार थे। तो हमने क्या करना है कि 2005 में 1 जनवरी 2005 का दिन निकाल लो। कैसे निकालेंगे हम बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। या तो ये दिन निकाल लो या फिर 31 दिसंबर 2005 का दिन निकाल लो। जब जो जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हम इसको ऐसे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो रिपीट होते हैं दिन, ये हमारा महीने में भी होते हैं। ठीक है, अब महीने में कैसे देखना, महीने में कुछ इस तरीके से होते हैं। ज्यादा तो नहीं भाई लंबी क्लास चल रही। देखो, किसी मंथ में दिन जो है रिपीट कैसे होते हैं। मैंने बोला कि मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। देखो यहाँ पर मैं लिखते लिखते भी जाऊंगा इसको। ठीक है, देखो, जो कोई भी महीना हो और ऐसा महीना जो सिर्फ 28 तारीख का है, यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा कि कोई भी महीना हो जो सिर्फ, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, मंथ है, और ये आपका रहेगा जो 5 बार कौन कौन से आएंगे। ठीक है, देखो, यदि महीना 28 तारीख का है तो सारे दिन 4 बार आएंगे, यानी कि फरवरी में 4 बार आएंगे। ठीक है, ये देखो, यानी कि यदि मंथ 28 दिनों का है तो 5 बार कौन रिपीट होगा? कोई भी दिन नहीं, 5 बार रिपीट होगा। ठीक है, सारे दिन 4 बार आएंगे। समझ में आ रही है बात? और यदि महीना 29 तारीख का है, यानी कि महीना 29 दिनों का है, तो आपका 1 तारीख वाला दिन रिपीट होगा। 1 तारीख वाला कितनी बार आएगा? 5 बार। 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। आ रहा है 5 बार, 1 2 3 4 5। 30 तारीख का महीना है, तो 30 तारीख का यदि महीना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 और 2 तारीख वाला दिन या डेट वाला जो दिन रहेगा वो आपका 5 बार आएगा। देखो, 1 2 3 4 5। यदि आपका 31 तारीख वाला का दिन है, 31 दिनों वाला महीना है, तो आपका 1 2 और 3, ये आपका तारीख वाला दिन, जो भी इतने तारीख वाले दिन होंगे वो आपके 5 बार आएंगे। ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5। मान ले जाए हमें ये बोला गया, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया हो हमसे कि हमसे ये पूछा कि 1 अप्रैल को, या मान ले जाए ये पूछ लिया कि 4 अप्रैल
2026 को मंडे था, तो इस माह में कुल कितने शुक्रवार होंगे? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाए, तो 4 तारीख को क्या है? मंडे। 4, 3, 2, 1, 4 को यदि मंडे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संडे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैटरडे। और 1 को क्या हो जाएगा? फ्राइडे। तो 1 तारीख को फ्राइडे है और महीना है 30 दिनों वाला, तो 30 तारीख में तो 1 और 2 तारीख वाले दिन 5 बार होंगे, तो यानी कि फ्राइडे कितनी बार होगा? 5 बार। सैटरडे कितनी बार होगा? 5 बार। समझ में आया इतना? बाकी सारे दिन 4-4 बार आए। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये था रिपीटेशन ऑफ डेज। कब? मंथ में और ईयर में। ये आपका ईयर में था, ये आपका मंथ में था। ठीक है, बाकी इससे आगे हम पढ़ते हैं कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसको भाई रिवीजन भी करते रहना, और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब। आप लोग क्या करो, देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो, तो सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई। ठीक है, ठीक है, बाकी हम करते हैं कल। कल लास्ट क्लास होगी इसकी, कल फिनिश हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।